ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 32 माही वियोग ते द्रवीभूत भोईय, प्रगट भय तुरत ही हरि अति प्रसन्न भयतीय, अति प्रसन्न भयतीय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गान और चित्र विचित्र विलाप करती हुई वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन की इच्छा से बड़े बड़े स्वर से रोदन करने लगती हैं। उसी समय मुस्कान युक्त मुख कमल पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने हुए साक्षात कामदेव का मन मोहित करने वाले दर्चाह वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोपियों के बीच में प्रकट होकर बोले, मेरे कारण जनित जो प्यारी अपनी देह, देख लियो सब सखिन को सुंदर प्रेम स्नेह, सुंदर प्रेम स्नेह। तभी एक कवि ने बहुत अच्छी कविता कही है। तो कहते हैं, राखेगी न प्राण यह जानी के कुमार कान, प्रगटे सुजान बीच तान बान मारहे, लखत ही गोपीन के वृंद में आनंद बड़ो मंद, मुस्कात ब्रज चंद यो निहार है। बनी बल देव यह बानी सुधा सानी, सुनो सकल सयानी तुम सब दुख भारे हैं, गले माल डारे तनु पीठ पत धारे, पिया कहत पुकारे हम ऋणिया तुम्हारे हैं, कहत पुकारे हम ऋणिया तुम्हारे हैं। तब प्रीति पूर्वक प्रसन्न और प्रफुल्लित संपूर्ण अबलाएं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को आया देखकर इस प्रकार उठकर खड़ी हुई कि जैसे देह में प्राण आने से हाथ पांव एक संग उठने लगते हैं। और किसी गोपी ने तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का बड़े आनंद पूर्वक हस्त कमल पकड़ लिया और कोई चंदन से शोभायमान श्री कृष्ण चंद्र की भुजा को कंधे पर ही धरने लगी। काचित कराम्बुज, यहाँ सुखदेव जी ने काचित कहा, नाम नहीं लिया। इसका कारण यह है कि नाम श्री सुखदेव जी का परम इष्ट है, द्वे अक्षर मंत्र रूप हैं, अतः जप मंत्र का प्रकाश करना भला नहीं। अथवा भगवान महादेव जी ने श्री सुखदेव जी से तत्व ज्ञान कहा, परंतु नाम के 2 अक्षर प्रकट नहीं किए। रारा कहा करते हैं, दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित कोई चुरा कर ले जाए। एक बार तो तत्व ज्ञान खोया, जिसकी कथा वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने कैलाश पर्वत पर आकर विचार किया कि यहाँ कुछ आग लगानी चाहिए। जाकर पार्वती जी से कहा कि तुम्हें महादेव जी कुछ प्यार भी करते हैं। तब पार्वती जी बोली कि कुछ अंतर नहीं रखते। तब नारद जी बोले कि तुम यह पूछो कि आपके गले में मुंडों की माला क्या वस्तु है। यह कहकर नारद जी चले गए।
जब वर्ष दिन पीछे महादेव जी समाधि से जागे तो पार्वती जी बोली कि हे महाराज, हे नाथ, यह मुंडों की माला क्या वस्तु है, बताओ। यह सुनकर शिव जी बोले कि जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तब मैं इसे धारण कर लेता हूँ। तब पार्वती जी बोली कि मेरे तो सैकड़ों जन्म हुए और तुमने ऐसी क्या अमरोती खाई है जो तुम अमर हो। शिव जी ने अपने मन में कहा कि किसी ने भली आग लगाई है। फिर बोले मुझे तत्व ज्ञान है। तब पार्वती जी ने कहा वह तत्व ज्ञान मुझे भी बताओ। तब शिव जी ने स्नेह हटाकर एक चुटकी बजाई कि उस स्थान के सब पक्षी उड़ गए। फिर एक चुटकी बजाई तो बच्चों के पंख जम आए और फिर एक चुटकी और बजाई तो सब बच्चे उड़ा दिए। उसी समय शुकी के गर्भ में सुखदेव जी आ गए थे। एक चुटकी से बाहर आए, दूसरी से अंडा फूटा और तीसरी से उनके पर निकले। वे एक वृक्ष की डाली पर जा बैठे। जब महादेव जी पार्वती जी से तत्व ज्ञान कहने लगे और पार्वती जी ने हुंकार देती सो गई, तब वह तोता हूं हूं करने लगा और महादेव जी ब्रह्मानंद में मग्न नेत्र मीचे संपूर्ण कथा कर गए। जब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती जी सो गई और हूं हूं तोते ने की। यह जानकर झट उसके मारने को भगवान महादेव जी त्रिशूल चलाने लगते हैं और उसके पीछे दौड़े। तोता भागा। व्यास जी की स्त्री कोठे पर खड़ी थी। उसने जो जम्बाई ली तो सुखदेव जी उसके उदर में प्रवेश कर गए। शिव जी ने व्यास जी से कहा कि तुम्हारी स्त्री में हमारा चोर है, उसे निकाल दो। व्यास जी बोले कि आपके पास क्या है जो इसने चुराया है। तब शिव जी बोले कि तत्व ज्ञान जिससे अमर होते हैं वह इसने चुरा लिया है। तब व्यास जी बोले कि इसी से आप प्रभु भोलेनाथ कहलाते हो। भला विचारो तो सही कि जिसने तत्व ज्ञान सुन लिया वह त्रिशूल से कैसे मरेगा। महादेव जी हंसकर कैलाश पर्वत चले गए और उसी दिन से रारा कहते हैं, पूरा नाम नहीं लेते। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ही गुप्त रखते हैं। इसी कारण राधिका का नाम नहीं लिया और किसी कृष्ण अंग वाली गोपी ने श्री कृष्णचंद्र के मुख में से तांबुल का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया और काम से कंपायमान कोई गोपी भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल अपने स्तनों पर धरने लगी। एक गोपी अपनी भौहें चढ़ाकर कोप के आवेश से विहल होकर अपने होठों को दांतों से दबा कटाक्ष रूपी बाणों से मारती सी देखने लगी। हे राजन, हे परीक्षित, और गोपियां निमेष रहित दृष्टि से श्री कृष्णचंद्र का मुख कमल भली प्रकार देखती भी हैं, परंतु तो भी वीर वीर देखकर तृप्त नहीं हुई। जिस प्रकार साधु पुरुष श्री कृष्णचंद्र के चरणान बिंदों के दर्शन करने से तृप्त नहीं होते और कोई गोपी नेत्रों के छिद्र द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र को हृदय में धारण कर नेत्र मूंद उन्हें आलिंगन कर रोमांचित शरीर हो योगी जनों के समान महान आनंद में मग्न हो गई और केशव मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करके आनंद से सुखी हो संपूर्ण गोपियों ने विरह की तापों को त्याग दिया। जैसे ईश्वर को पाकर मुमुक्षु जन ताप को छोड़ देते हैं अथवा सुषुप्ति अवस्था की साक्षी को पाकर जागृत रूप अवस्थावान जीव जैसे ताप को छोड़ देते हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र उन दुख रहित गोपियों के मध्य में इस प्रकार शोभायमान होने लगे जैसे परमात्मा सब शक्तियों से और उपासक पुरुष ज्ञान बल विद्यादि जो शक्ति हैं उससे शोभायमान लगता है। इसके उपरांत उन गोपियों को संग लेकर फूले हुए कुंद और मंदार की सुगंध युक्त पवन के कारण जहां भोरे गुंजार रहे थे ऐसे यमुना के पुलिन में सबको भगवान ले गए। तो कैसे पुलिन है कि शरद ऋतु की चंद्रमा की किरणों के समूह से रात्रि का अंधकार जिसमें से दूर हो गया है और यमुना जी का भी उसके समान रंगों से कोमल बालों के बिछोने जिसमें बिछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होने के कारण आनंद पूर्वक हृदय के रोग दूर कर रोगियों ने अपने मनोरथ के अंत को प्राप्त किया, अर्थात उनके मनोरथ पूर्ण हुए। जिसे ज्ञान कांड में श्रुति परमेश्वर को देख आनंद से परिपूर्ण होकर काम के संपूर्ण बंधनों को त्याग करती हैं
और कुंचों की केसर युक्त अपनी ओढ़नियों को उतार उतार कर गोपियां श्री कृष्ण चंद्र के बैठने की तकिया बनाने लगी। योगेश्वरों के भीतर जिनका कल्पित आसन है वह ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तीन लोक की शोभा का एक ही स्थान, क्या तीनों लोक की शोभा जिसमें आ रही हैं उसी प्रकार रूप धारण कर उस आसन पर बैठकर गोपियों से पूजित हो उनकी सभा में शोभायमान होने लगे। कामदेव के बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की हास लीला पूर्वक चितवन से चलायमान भ्रगुटी से सत्कार कर गोद में धरे हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को हाथों से दबाती और उन भगवान की स्तुति करती। कुछ एक क्रोध से गोपियां बोली, सब गोपी बोली कि हे महाराज, एक पुरुष तो भजते हुए को भजता है, वह कौन है? एक ऐसे हैं कि जो नहीं भजते उसको भजते हैं, वह कौन है? एक भजतों को और न भजतों को दोनों को नहीं भजता है, वह कौन है? हे कृष्ण, यह हमारे आगे भली प्रकार समझाकर कहो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे सखियों, जो पुरुष परस्पर भजते हैं अर्थात जितना वह उनको चाहे उतना ही वह उनको चाहे, वह पुरुष तो अपस्वार्थी है। उस भजन में स्नेह सुख धर्म कुछ भी नहीं है, वह तो केवल अपना ही भजन है। और जो नहीं भजतों को भजते हैं वे पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो करुणावान, दूसरे स्नेही। जैसे माता पिता को पुत्र नहीं चाहता है परंतु वे उसके ऊपर कृपा करते हैं, और इस भजन में निर्दोष धर्म है। हे सुमधमो, दयालु होकर भजन में सत्य धर्म है और स्नेह से भजनों में सत्य प्रेम है। पर भजन विश्वास से ही करना योग्य है, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है और कहीं नहीं। और जो पुरुष भजतों को ही नहीं भजते तो अभजतों को कहां से भजेंगे? वे चार प्रकार के हैं, एक तो आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, और एक पूर्ण मनोरथ हैं जिसको किसी बात की चाहना नहीं है, और एक अकृतज्ञ हैं जो उपकार नहीं समझते, और एक गुरुद्रोही हैं अर्थात जो उपकार करे उसी से द्रोह करते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि जिन गोपियों के मित्र श्री कृष्ण, वे सब गोपी अपने पहने हुए वस्त्रों का आसन श्री कृष्ण चंद्र के बैठने को क्यों देती थी? क्या गोपियां दरिद्रिनी थी? नया वस्त्र मांगकर भगवान के बैठाने को आसन क्यों नहीं दिया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जो प्राणी अपने काम में उन्मत्त हो जाता है उसको कुछ नहीं जान पड़ता कि यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है। इसी प्रकार से कृष्ण के चरणों में गोपी उन्मत्त हो रही थी, उनको ज्ञात नहीं हुआ कि वस्त्र हमारा पहना हुआ है व बिना पहना हुआ। इसलिए गोपी भगवान को अपने पहने वस्त्र बैठने की आसन रूप में देती है। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत भी याद आता है कि एक मनुष्य किसी कार्यवश भगवान का पूजन करता था, परंतु मन में यही विचार करता था कि यह पत्थर की मूर्ति हमारा कार्य कैसे साधन कर सकेगी। इस प्रकार चल विश्वास होने से उसका कार्य नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि तू श्री भगवती दुर्गा देवी की पूजन कर, तुरंत काम सिद्ध हो जाएगा। वह मनुष्य ऊपर के आले में श्री ठाकुर जी की मूर्ति रख नीचे दुर्गा जी का पूजन करने लगा। एक दिन धूप देते समय मन में विचार किया कि धूप सीधी ऊपर को ही जाती है, सोई नारायण को ही पहुंचती है। इस कारण दुर्गा देवी को पीछे मिलने से वह प्रसन्न नहीं होती। इसका यत्न मैं जरूर करूंगा। यह विचार कर भगवान ठाकुर जी की नाक में रुई ठूठ भगवती मूर्ति के सामने अगरबत्ती लगाता है, सुगंध लगाता है, ताकि ठाकुर जी की नाक में सुगंध न जाए। तब तो भगवान तत्काल ही मूर्ति से प्रकट होकर बोले कि अरे हे भाई, रुई तो मत ठूंस, वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तब वह भक्त बोला कि हे महाराज, मुझे क्या खबर थी कि रुई ठूटने से आप प्रसन्न होते हैं। यह विधि किसी पद्धति में भी नहीं लिखी। भगवान बोले कि पहले से विश्वास नहीं था, मूर्ति को तू पाषाण अर्थात पत्थर की जानता था।
आज वह बात जाती रही। आज मूर्ति ही ईश्वर जान ली तेने। तेने यह जान लिया कि पत्थर की मूर्ति को भी सुगंध आती है, तो पत्थर की मूर्ति में सूंघने की शक्ति कहाँ। आज तेरा विश्वास ईश्वर रूप का था, इसलिए मैं प्रकट होकर तुझे दर्शन देने के लिए आ गया। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए कि गोपियों को पता नहीं कि अपने वस्त्रों को पहने हुए को भगवान के आसन रूप में दिए। इसी प्रकार इस शंका और दृष्टांत से समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान बोले कि हे सखियों, मैं इनमें से कोई नहीं, केवल दयालु और स्नेही हूँ। जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है उसको अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए मैं नहीं भजता हूँ। जैसे दरिद्री पुरुषों को धन मिले और वह धन जाता रहे, तब वह उसी चिंता का मारा भूख प्यास नहीं जानता। हे बालाओं, मेरे लिए ही लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, पति पुत्रादि तुमने त्याग दिए। वह तुम्हारी चित्तवृत्ति लगाने के लिए, तुमको देखने के लिए नहीं आया, तुम्हारे पास ही छिप रहा था, कुछ दूर नहीं गया था। हे प्रियाओं, यह कृष्ण बुरा है, इसी मुझ में दोष मत लगाओ। प्रीति परीक्षा लही है, करो न जिन में रोष, अपने मन से त्याग दो, सखी हमारो दोष, सखी हमारो दोष। तुम निर्दूषित होकर और तुम्हारे संग उपकार का बदला मुझसे यदि देवताओं के समान अवस्था हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो छोड़ी न जाए ऐसी घर रूप बेड़ियों को काटकर तुमने मेरी सेवा की। इसलिए तुम ही कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणिया नहीं है, तो मेरा छुटकारा है। मुझसे तुम्हारे उपकार का बदला नहीं हो सकता। कृष्ण ने ऋणिया कहा, इसका कारण यह है कि किसी के एक मित्र दरिद्र हो गए। वह महादुखी अपने करोड़पति मित्र के पास गए। उसने उसे देखते ही हजामत बनवाकर अच्छी पोशाक और मोती गहने पहना दिए और लाख रुपए दे दिए और उसे विदा किया। अब जो यह दरिद्र अपने मित्र का बदला उतारना चाहे, तो वह जब करोड़पति दरिद्र हो तब तो बदला दिया जाए। इससे यह बात कुछ नहीं जिससे मित्र का सत्यानाश न हो जाए। इस कारण उन्हें ऋणिया ही रहना भला है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय 32वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।